हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संसद, विधान पालिका। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे रूस के अंदर विधान पालिका को ड्यूमा कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर विधान पालिका को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। हमारे देश में जो विधान पालिका है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, विधान कानून, जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसको संसद के नाम से जानते हैं। तो आज हम भारतीय संसद के विषय में जानेंगे। संसद के बारे में जब हम बात करते हैं तो कभी क्वेश्चन उठता है, संसद में कौन कौन शामिल है? इस प्रश्न का उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और जब ये पूछा जाता है संसद के कितने सदन हैं, तो तब हमारा जवाब होगा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम इनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा किया जाता है। चुनाव से पहले पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जिन राज्यों में ज्यादा जनसंख्या है उनको ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जिन राज्यों में कम जनसंख्या है उनको कम निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो उससे लोकसभा के 80 सदस्य चुने जाते हैं। अपने हरियाणा से लोकसभा के 10 सदस्य चुने जाते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, इनमें से लोकसभा का मात्र 1 सदस्य चुना जाता है। जब संविधान बनाया गया, संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 होगी। परंतु 1974 में संविधान में 31वां अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। उसके अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 प्लस 2 547 निश्चित की गई। फिर 1987 में गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। इसके अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन निश्चित की गई। 552 अधिकतम संख्या निश्चित की गई। परंतु वर्तमान में हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। पहले लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे। चुनाव के अंदर अगर एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करता था। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वे व्यक्ति होते हैं जिनके पेरेंट्स में से एक भारतीय हो, एक अंग्रेज हो। उनकी जो संतान होगी उसको एंग्लो इंडियन कहेंगे। जैसे कोई भारत की महिला है, अंग्रेज पुरुष से शादी कर लेती है तो उसकी जो संतान होगी जो भारत में रहती है वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तो पहले चुनाव से ही 1951-52 में जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ही यह व्यवस्था कर दी गई थी और फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया गया था। चुनाव में पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं। जैसे अब 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं तो इन 543 निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ स्थान अनुसूचित जाति जो एससी समुदाय है उसके लिए आरक्षित होते हैं। जैसे 84 स्थान 84 स्थान एससी समुदाय के लिए आरक्षित हैं और 47 स्थान जो एसटी
अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए आरक्षित है। तो लगभग 15-16% स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और लगभग 8% स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है तो लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आज जो ओम बिरला है, राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से जो सांसद है, वो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का स्पीकर है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब बहुमत दल का नेता सरकार बना लेता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो 5 वर्ष के लिए सरकार चलाता है। अगर लोकसभा के सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें तो उसको समय से पहले अपना स्थान खाली करना पड़ता है। और कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम न हो तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग कर दी जाती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? एक तो आयु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया घोषित न किया गया हो, किसी लाभ के पद पर न हो, ये मुख्य विशेषता है। अब हम राज्यसभा के विषय में जानेंगे। संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। 238 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। परंतु वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 233 प्लस 12, 233 सदस्य विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा हैं, जो एमएलए हैं विभिन्न राज्यों के, उनके द्वारा चुने जाते हैं। विभिन्न राज्यों की संख्या अलग अलग है। जैसे यूपी बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उससे राज्यसभा में 34 सदस्य जाते हैं। हरियाणा से 5 सदस्य जाते हैं। पंजाब से 7 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। कर्नाटक से 12 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है 233 सदस्यों का। और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्होंने समाज सेवा में, कला में, विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, खेल में ख्याति प्राप्त कर रखी है और वे चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते। हम उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। जैसे अब 12 सदस्य ही हाल में जो रूपा गांगुली अभिनेत्री है, जिसने प्रसिद्ध सीरियल है महाभारत, उसमें द्रौपदी का रोल किया था, वो राज्यसभा के लिए मनोनीत है। स्वपन दास गुप्ता प्रसिद्ध पत्रकार है, वो भी राज्यसभा के लिए मनोनीत है। खेल जगत से जो मैरी कॉम बॉक्सर है, पूरे वर्ल्ड की प्रसिद्ध बॉक्सर है हमारे देश की मैरी कॉम, वो भी राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई है। तो इस प्रकार ऐसे प्रसिद्ध 12 व्यक्तियों को जिन्होंने समाज सेवा में, कला में, विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, खेल में ख्याति प्राप्त कर रखी हो, ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। उनके स्थान पर 1/3 नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। तो एक बार जो सदस्य बन जाता है वो राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए रहता है। ये एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार लोकसभा 5 वर्ष के बाद भंग हो जाती है, इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह एक स्थायी सदन है। योग्यता, जो योग्यता लोकसभा के सदस्य में होनी चाहिए, वही योग्यता राज्यसभा के सदस्य में होनी चाहिए। एक आयु का फर्क है। आयु इसमें 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष, बाकी योग्यताएं
जो लोकसभा के सदस्य में होनी चाहिए वही योग्यता राज्यसभा के सदस्य में होनी चाहिए। आयु इसमें 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष है। तो अब हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। इससे पहले राज्यसभा का एक सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है जो देश का उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अब वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वे राज्यसभा के सभापति हैं। और उसकी गैरहाजिरी में उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य हैं अपने में से चुनाव करते हैं। जो श्री हरिवंश इस समय उपसभापति हैं राज्यसभा के, वे उपराष्ट्रपति की गैरहाजिरी में जो सभापति उपराष्ट्रपति उसकी गैरहाजिरी में राज्यसभा की कार्रवाई चलाने के लिए उपसभापति होता है, जिसका नाम श्री हरिवंश है इस समय। और राष्ट्रपति कौन है हमारे? श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो 543 चुने हुए सदस्य हैं और 233 राज्यसभा में चुने हुए सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और सभी राज्यों की जो विधान पालिका है, प्रत्येक राज्य की विधान पालिका के जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति को बीच में नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति को केवल राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर ही हटाया जा सकता है। आज तक किसी भी हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो ये हमने इसकी योग्यताओं के बारे में और जानेंगे। राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। योग्यताएं बाकी भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया घोषित न किया गया हो। जो मतलब राज्यसभा के सदस्य में योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य में योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता है। आयु का फर्क है। एक कंडीशन और लगाई गई है राष्ट्रपति के चुनाव में कि वे राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति का चुनाव एक मजाक न बन जाए। एक बार 13 कैंडिडेट खड़े हो गए राष्ट्रपति के चुनाव में, एक बार 17 कैंडिडेट खड़े हो गए। तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई। जो निर्वाचक मंडल है, जो मैंने बताया था, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान पालिकाओं के सदस्य, इस निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव रखें कैंडिडेट के लिए और 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करें। लगभग 100 वोट पक्की होनी चाहिए, तभी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा 50 सदस्य निर्वाचक मंडल के उसके नाम का प्रस्ताव रखें और 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करें, तभी व्यक्ति नामांकन कर सकता है। तो ये हमने भारतीय संसद, उसकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में जाना। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।